अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो तो आपने अपनी अपलाइन से अक्सर ये बात सुनी होगी कि फॉरएवर एक समुंदर है, कुछ लोग इसमें से चम्मच भर पानी निकालते हैं, कुछ लोग बाल्टी भर के पानी निकालते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा के लिए पाइपलाइन बिछा लेते हैं। इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि फॉरएवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं। नो मैटर वो बहुत अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छी फैमिली हेल्थ हो, नो मैटर बहुत अच्छा घर हो, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस मार्केटिंग प्लान को आप आज अंडरस्टैंड कर रहे हो उसी मार्केटिंग प्लान के थ्रू वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ड्रीम लाइफस्टाइल आज आपका है वो ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, चाहे बहुत अच्छा घर हो, चाहे एक ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना हो, वो सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इवन 99% बिगिनर्स, वो इस मार्केटिंग प्लान को समझ ही नहीं पाते, या फिर मैं बोलूँ उनको 1% भी मार्केटिंग प्लान की डिटेल नॉलेज होती नहीं है कि वो अपने जो भी मार्केटिंग प्लान है उसको यूज़ करके अपने उस ड्रीम लाइफस्टाइल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं जिसके लिए वो इस बिजनेस के अंदर आते हैं। डोंट वरी, अगर आपको फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको एग्जैक्टली सटीक तरीके से सारी चीजें समझ आएंगी और आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से किस किस लेवल पे आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, मैनेजर लेवल किस तरीके से होता है, एएम कैसे होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, लीडरशिप बोनस क्या होता है, सेम लेवल पे फॉरएवर में कितनी इनकम आती है, एमआर क्या होता है, ईएमआर, ग्लोबल रैली, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारी चीजों को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। और बहुत सारे मिथ्स होते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में, उनको आज हम बस्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केटिंग प्लान की वो सारी डिटेल नॉलेज मिले जो एक टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को पता होती है, जिसकी वजह से वो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बना होता है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को विद डायरी पेन और हेडफोन के साथ देखें, सो दैट आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो और हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें और राइट डाउन भी कर सकें। सो अभी आप देख पा रहे होगे प्रेजेंटेशन स्लाइड को, जिनके थ्रू मैं आपको पूरा मार्केटिंग प्लान आज इन डेप्थ क्लियर करने वाला हूँ। आई कैन गारंटी यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको इसके बाद कोई मार्केटिंग प्लान की और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल शो करे हैं, उनके ऊपर उनका सीसी लिखा हुआ है कि कितने सीसी पे कौन सा लेवल अचीव होता है। आप चाहो तो साथ साथ में इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन डेप्थ चीज़ों को सीखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से। प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए सिंपली आपको foreverlink.com पे विजिट करना होता है, जो कि फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करते हो विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आपको वेलकम मेल आती है फॉरएवर की तरफ से, जिसमें आपको 12 डिजिट की जो आपकी आईडी है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, जिस आईडी के थ्रू आपका सारा बिजनेस काउंट होता है, वो आईडी आपको मिल जाती है। जैसे आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको वेलकम मेल आई भी होगी, आप चेक भी कर सकते हो। 12 डिजिट की आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आप डे 1 से ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% का डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हो। जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करोगे आपको ऑटोमेटिकली 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है डे 1 से ही। अगर आप लेवल के नाम से समझोगे तो नाम है प्रेफर्ड कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर हो जो 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है, सिर्फ इतना ही आपको मिलता है। बट कंपनी यहाँ पे कहती है कि अगर आप एक परचेज करते हो जो कि 5000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स की है, तो कंपनी आपको एक एलिजिबिलिटी दे देती है जहाँ पे आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, और जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हो वहाँ से आप 25% कमीशन अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, तो आप 250 रुपीज़ वहाँ से अर्न कर लेते हो एज अ कमीशन बेस। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको 2CC या फिर बिजनेस मोड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज CC। अब CC का मतलब होता है केस क्रेडिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, रेड अक्षरों में, रेड लेटर के अंदर मैंने जैसे लिख रखा है, 1 CC का मतलब होता है 1000 पॉइंट, 2 CC का मतलब होता है 2000 पॉइंट। अब यहाँ पे एक बेसिक्स एग्जांपल से समझो, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इंडिया के अंदर भी 1 मिनट 60 सेकंड में ही कंप्लीट होगा। ऐसे ही हर देश के अंदर 1 मिनट 60 सेकंड में ही कंप्लीट होगा। इसी तरीके से 1 CC इंडिया में भी 1000 पॉइंट में ही होगा, 2 CC 2000 पॉइंट में ही होगा। अब ये बना क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। कंपनी इंडिया के अलावा 168+ कंट्रीज के अंदर है, मतलब टोटल ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। अब हर देश की करेंसी तो अलग है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पौंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। अब हमें हिसाब किताब लगाने में दिक्कत ना आए या कंपनी को इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से कंपनी ने सभी देशों की करेंसी को कॉमन कर दिया, नेम दे दिया CC। इसको डिटेल में समझेंगे आगे, आप जैसे जैसे समझते जाओगे और चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे स्टार्टिंग से समझते हैं, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट को एक पॉइंट मिले हुए हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम देखें तो एलोवेरा जेल है, ठीक है, हर जगह ये वैसे तो एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हुए हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया के अंदर खरीदोगे तो भी 102 पॉइंट, अमेरिका में खरीदोगे तो भी 102 पॉइंट। अब इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 2000 रुपीज़। लेट सपोज इसकी है, मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ कि 2000 रुपीज़ एक 1 लीटर टेट्रा पैक की जो वैल्यू है वो है 2000 रुपीज़, एक एलोवेरा जेल की जो वैल्यू है, और हमें मिल जाते हैं 2000 रुपये में कितने पॉइंट, 102 पॉइंट। अगर हम इसके 10 पैक परचेज करते हैं तो हमें मिल गए कितने, 1020 पॉइंट।
ठीक है, और एक बॉटल का प्राइस है 2000 रुपीज़, तो देन बॉटल का कितना हो गया 20,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीसी की जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 20,000 से लेके 22,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स के प्राइस अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमने एक राउंड फिगर लिया है। अब इसी तरीके से 2 सीसी की वैल्यू इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग होती है 40 से 45,000 रुपीज़ या 44,000 रुपीज़ के समथिंग। अब हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है, बट पॉइंट सिस्टम हर जगह सेम रहता है। अगर कोई इंडिया के अंदर भी परचेज कर रहा है तो भी उतना ही पॉइंट मिलेंगे, बाहर परचेज कर रहा है तो भी उतना ही पॉइंट मिलेंगे, ताकि कैलकुलेशन करना ईजी रहे कि मेरा इतने सीसी का बिजनेस हुआ, इतने रुपए या फिर इतने डॉलर का बिजनेस, या फिर करेंसी के अंदर हम काउंट ना करें, हम सीसी के अंदर इस चीज़ को काउंट करें, इस वजह से सीसी बना है। ठीक है, अब हम जब 2 सीसी को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, या 2 सीसी को क्वालिफाई किया कैसे जाता है, पहले उसको समझते हैं। 2 सीसी को क्वालिफाई करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्लो मोड, एक होता है फास्ट मोड। स्लो में आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली ऑर्डर परचेज करते हैं, या फिर आप ऑर्डर अपने आस पड़ोस वालों से, अपने जो नेबर्स हैं उनसे ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, उनको जो भी हेल्थ इशूज़ हैं, जो भी इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को शेयर करते करते उनसे ऑर्डर लेते हैं। शेयरिंग के बिहाफ पे आप मान लेते हो किसी को, अपने फ्रेंड को प्रोडक्ट देते हो कि इसको यूज़ करके देख, फिर वो कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, तो आप वहाँ से ऑर्डर लेते हो। तो 4-5 बार 6 बार आप बार रीपरचेस कर करके आप अपना 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो। ये होता है स्लो मोड। एक होता है फास्ट मोड। फास्ट मोड में आप क्या करते हो, 1 शॉट के अंदर ही पूरी टर्नओवर एक बार में कंप्लीट करते हो, मतलब 40 से 45,000 रुपीज़ की परचेज एक बार में कर लेते हो। अगर कॉम्बो अवेलेबल है, अब कॉम्बो का फायदा ये होता है कि कॉम्बो में जो परचेज करने के लिए, मतलब जो 2 सीसी करने के लिए आपको 40 या 45,000 रुपीज़ की टर्नओवर करनी पड़ रही थी, वो सिर्फ 30,000 या 35,000 रुपीज़ में आ जाता है। वो डिपेंड करता है कॉम्बो के प्राइस के ऊपर, अगर आपको कॉम्बो मिल जाता है तो फास्ट मोड में ये बेनिफिट रहता है कि जनरली कंपनी कॉम्बो अवेलेबल करवाती है, जिसमें आपका बहुत कम प्राइस में, मतलब बहुत बड़े डिस्काउंट पे 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है, टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है। 2 सीसी करने के बाद कंपनी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल करवाती है, जहां पे अगर आप देखोगे तो एवरेजली सभी को मिला के आप एवरेजली मंथली बेस पे आराम से महीने का 15 से 20,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट्स में अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट जो आपको पहले 5% मिल रहा था एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, वो आपको मिलता है 30%, मतलब सीधा 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होती है, दैट इज कैशबैक की। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप 5% कैशबैक अर्न करते हैं, वो आपको रिवर्ट आता है आपके बैंक अकाउंट में एज अ इनकम। फिर उसके बाद आप थर्ड नंबर पे देखोगे दैट इज रेफरल बोनस, जो कि 25 से 30% होता है। मतलब अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, वो पर्सन जितनी भी परचेज कर रहा है उसका 25 से 30% रेफरल बोनस आपको आता है। और अगर आप साइड में देखोगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, दैट इज ग्लोबल स्पॉन्सरिंग। मतलब आप यहाँ पे बैठे, अब किसी भी देश में बैठे हो, आप कहीं पे भी किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर कर सकते हो और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि अगर आपने इंडिया में 2 सीसी किया है तो आपको अगर दुबई में एक्सपैंड करना है तो दुबई में आपको दोबारा से 2 सीसी करना पड़ेगा। नॉट लाइक दैट, आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 टाइम 2 सीसी करना था, वही 2 सीसी आपका 168 प्लस कंट्रीज के अंदर वैलिड है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना फायदा होता है कि अगर हम एक 2 सीसी यहाँ पे कर रहे हैं पर हम बिजनेस पूरी दुनिया में कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर, जिसको हम 10 सीसी का बिजनेस अक्यूमुलेट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने सिंपल एक तरीका यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप 5 लोगों का 2 सीसी अपनी टीम के अंदर करवा देते हो एक सिंगल मंथ के अंदर, तो आपका हो जाता है 10 सीसी, जिसमें आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो। कंपनी ये कहती है कि अगर आप पूरे महीने में अपनी टीम के साथ मिलकर सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस जनरेट कर दोगे तो आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर्स हैं, इवन लाखों में सुपरवाइजर्स हैं जो इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके आज सुपरवाइजर बने हुए हैं। सुपरवाइजर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। नंबर 1 पे आपको मिलता है 30% डिस्काउंट, सेम जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मिल रहा था, बट आपको यहाँ पे कैशबैक 5% नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है 8%, जिसकी वजह से आप टोटली जो डिस्काउंट है वो अगर आप मर्ज करोगे तो वो मिलता है आपको 38% प्रोडक्ट्स परचेजिंग पे। थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे तो रेफरल बोनस आपको मिलता है 33%, एंड उसके बाद एक और मस्त इनकम यहाँ पे ऐड हुई है, दैट इज वॉल्यूम बोनस। ठीक है, जो कि होते हैं 3 से 8% के बीच में। अब ये वॉल्यूम बोनस क्या होता है इसको मैं डिटेल में आगे बताता हूँ। अगर आप टोटल अर्निंग पोटेंशियल सारे बेनिफिट्स को मिला के देखोगे तो वो होता है लगभग 25,000 से 40,000। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है ये फिक्स नहीं है कि आप इतना ही अर्न करोगे, वो आपकी टोटली एफर्ट्स के ऊपर। आप 40,000 की जगह 50,000 60,000 भी अर्न कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू, योर बिजनेस। वॉल्यूम बोनस को समझने से पहले आपको रेफरल बोनस को समझना जरूरी है। रेफरल बोनस बेसिकली होता है जो हमें फ्रंट रिक्रूटमेंट से आता है, मतलब जिन लोगों को हम खुद से ज्वाइन करवाते हैं। एक होता है कि हम किसी को ज्वाइन करवाएं, आगे वो किसी को पर्सन को ज्वाइन करवाता है बिजनेस, तो वो होती है हमारी टीम। बट जिनको हमने खुद से ज्वाइन करवाया न्यू पर्सन को एक मंथ के अंदर, उससे जो हमें बोनस आता है उसको बोलते हैं रेफरल बोनस। वॉल्यूम बोनस का मतलब होता है हमारी पूरी टीम मिलकर जितना ही बिजनेस करती है उससे हमें जो बोनस आता है दैट इज वॉल्यूम बोनस। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, पर याद रखना रेफरल बोनस के लिए आपको कोई भी एक्टिव क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। वॉल्यूम बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन की नीड होती है, जिसको हम 1+3 बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 1+3 सीसी आपको एक्टिव सीसी के अंदर करना होता है। 1 सीसी यहाँ पे जो है, अगर आपको वॉल्यूम बोनस लेना है तो आपको पर्सनल परचेज करना होता है, मतलब अपनी आईडी से आप 1 सीसी के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो।
देन उसके बाद 3 सीसी आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से चाहिए। जिस महीने आपको वॉल्यूम बोनस क्वालिफाई करना है उस महीने आपको 3 सीसी नए डिस्ट्रीब्यूटर से चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो और डिटेल में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। जैसे कि आप 2 तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो, सॉरी 3 तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आप एक पर्सन का 2 सीसी अपने फ्रंट में करवाते हो तो 1 सीसी तो आपने खुद से परचेज करना है। अगर आप 3 सीसी की तरफ देखोगे तो 3 सीसी को करने के 3 तरीके मैंने यहाँ पे बताए हैं। दैट इज कि एक पर्सन का आप 2 सीसी करवा सकते हो और एक पर्सन का 1 सीसी करवा सकते हो। उसके अलावा आप 3 लोगों का 1-1 सीसी भी करवा दोगे अलग अलग लाइन्स के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका 3 सीसी हो गया। उसके अलावा अगर आप 2 लोगों को रिक्रूट करते हो, उनका 1.5 सीसी 1.5 सीसी मतलब 1.5 सीसी करवाते हो तो भी 3 सीसी हो गया। तो न्यू सीसी जब आपकी 3 सीसी हो जाती है उस महीने और 1 सीसी आप अपनी आईडी से परचेज कर लेते हो तो आप हो जाते हो एक्टिव क्वालिफिकेशन। तो क्या अगर हम 3 की जगह 4 कर लेंगे, मतलब 2 लोगों का 2-2 सीसी करा देंगे तो हमारा नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो जाएगा। 3 सीसी मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप जितना मर्जी करो। लोग इसको 10-10 सीसी भी करते हैं, 15-15 सीसी भी करते हैं, 20-20 सीसी भी करते हैं, 1+20 सीसी भी करते हैं। आप सोच के देखो, ठीक है। तो इसको करने के तरीके होते हैं प्रॉपरली जो आप सीखते हो आफ्टर जब आप सुपरवाइजर बनते हो। उसके बाद आप सारी चीज़ें अपनी अपलाइन के थ्रू सीखते हो और हर ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत आसान है, बहुत सारे लोग इसको कर करके मैनेजर भी बनते हैं और मैनेजर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है जो आप आगे सीखोगे। अब चलते हैं बेसिकली जब हम एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो वॉल्यूम बोनस हमें मिलता कैसे। जैसे मैंने बताया कि हमारी टोटल टीम जितना टर्नओवर करती है उससे हमें जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी टोटल टीम ने जितना बिजनेस किया होगा उसका 3 से 8% हमें आता है। मतलब टोटल टर्नओवर जितनी हुई होगी 10 सीसी 20 सीसी 50 सीसी जितनी भी सीसी हुई होगी उस सीसी का टोटल टर्नओवर जितना हुआ है उसका 3 से 8% हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। डायरेक्ट जो रेफरल बोनस आ रहा है वो तो आ ही रहा है, पर इनसे जो टीम हमारी काम कर रही है उससे जो बोनस आता है वो अलग होता है जिसको हम वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जिसको 2 मंथ के अंदर 60 सीसी का बिजनेस एक्युमुलेट करके क्वालिफाई किया जाता है। जिसको करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसको आप चाहो तो क्वालिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप 5 लोगों का अपनी टीम के अंदर क्या करवा सकते हो, सुपरवाइजर लेवल करवा सकते हो। आप उनको मतलब एक तरीके से गाइड कर सकते हो सुपरवाइजर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सुपरवाइजर हो गए तो आप बता सकते हो सुपरवाइजर कैसे किया आपने। एंड 5 लोग अगर आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर करते हैं तो 10 सीसी का बिजनेस पर सुपरवाइजर के थ्रू हो रहा है तो ऑलमोस्ट 50 सीसी आपका हो गया। और 10 सीसी आपने पिछले महीने किया था क्योंकि आपने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था, तो टोटल आपका 2 महीने का मिला के 50 + 10 60 सीसी हो जाता है। और यहाँ पे आप अपना असिस्टेंट मैनेजर इस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर उन सब बेनिफिट्स को हम मिला दें तो एवरेजली एक असिस्टेंट मैनेजर मंथली बेस पे 40 से 60,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकता है, या इवन इससे ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे मैंने बताया ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आप पहला फ़ायदा देखोगे तो जैसे मैंने बताया 30% डिस्काउंट सेम है। कैशबैक यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है 13%। रेफरल बोनस आपका 33% जो पहले था सुपरवाइजर लेवल पे वो बढ़ के हो जाता है 38%। एंड यहाँ पे आप 2 लोगों से वॉल्यूम बोनस अर्न करना शुरू कर देते हो। एक तो आपकी डाउन में सुपरवाइजर लेवल से और आपकी डाउन में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है आप उनसे भी पैसा कमाना शुरू कर दो। इस चीज़ को समझो कि वॉल्यूम बोनस जो है वो हमेशा डाउनलाइन से आता है। मतलब ये कि अगर मैं एएम हूँ और मेरी टीम में एक सुपरवाइजर है या असिस्टेंट सुपरवाइजर है और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, तो मेरे को उनसे वॉल्यूम बोनस आएगा। उनका जितना भी टर्नओवर हो रहा होगा उनसे मेरे को वॉल्यूम बोनस आएगा। बट अगर मेरे डाउन में कोई पर्सन है जो सेम लेवल पे है, मतलब मैं भी एएम हूँ वो भी एएम है, तो मेरे को उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, या फिर उनकी टीम जो भी बिजनेस हो रहा होगा उसका मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा मॉनेटरी टर्म के अंदर। मतलब पैसा नहीं आएगा मॉनेटरी टर्म के अंदर, मैं कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, बट मेरे को सीसी जरूर आएंगे जो मेरे लेवल अप में मेरे को हेल्प करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बीइंग असिस्टेंट मैनेजर मेरे को मेरी पूरी टीम में से 2 तरह के लोगों से पैसा आएगा। पहले वो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है और दूसरे सुपरवाइजर्स। असिस्टेंट सुपरवाइजर को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ब्लू कलर के अंदर। ब्लू कलर के अंदर जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो टीम आपको दिख रही है, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर जो बिजनेस जनरेट करेंगे उसका 8 से 13% के बीच में मुझे वॉल्यूम बोनस आएगा। और रेड कलर के अंदर जो आपको दिख रही है वो सुपरवाइजर टीम है, वहाँ पे जो भी बिजनेस जनरेट होगा उसका 5% वॉल्यूम बोनस मुझे आएगा। इनका टोटल जितना भी बिजनेस होता है उससे जो मेरे को टर्नओवर से जो पैसा आता है उसको हम वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। मतलब पूरी टीम की जो टर्नओवर हो रही है उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम वॉल्यूम बोनस कहते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो असिस्टेंट मैनेजर लेवल के बारे में आपने सारी चीज़ समझ ली। अब हम चलते हैं उस लेवल की तरफ जिसको हम सब ड्रीम लेवल बोलते हैं, क्योंकि डे 1 से जैसे ही कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, फॉरवर्ड को ज्वाइन करता है, उसका ड्रीम होता है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को एज अ मैनेजर एस्टैब्लिश करे। तो समझते हैं मैनेजर के बारे में। तो बेसिकली हम अपने ड्रीम लेवल यानी कि मैनेजर लेवल को 2 तरीकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है कि हम 2 मंथ के अंदर 120 सीसी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। 70-50 भी कर सकते हैं, 60-60 भी कर सकते हैं। मतलब टोटल मंथ का 2 मंथ का जो कॉम्बिनेशन बिजनेस होगा वो 120 सीसी अगर होगा तो हमारा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि हम अपना 150 सीसी अगर करते हैं 3 से 4 महीने के अंदर, मतलब अगर 50-50-50 3 महीने 150 सीसी कर दिया तो भी हम अपना मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। या फिर हम 35 या 30
137 का एक एवरेज रेशो पकड़ के अगर चलते हैं, 4 महीनों में अगर हम अपना 150 सीसी क्रॉस करते हैं तो भी हम अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब अगर हमें 2 महीने के अंदर करना है तो हमें 120 सीसी करना होता है। अगर हमें 3 से 4 महीने के अंदर करना है तो हमें 3 से 4 महीने के अंदर अपना 150 सीसी क्वालिफाई करना होता है। 3 महीने का कॉम्बिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो तीनों महीनों का कॉम्बिनेशन मिला के 150 सीसी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम 150 सीसी वाला कर रहे हैं 4 महीनों में तो हमें 4 महीने का कॉम्बिनेशन मिला के 150 सीसी होना चाहिए। मैनेजर लेवल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, दैट्स वाई मैनेजर लेवल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, दैट्स वाई अगर सभी बेनिफिट्स को मिला दिया जाए तो एक मैनेजर 80,000 से लेके 1 लाख तक अर्न कर पाता है। तो जैसे कि आपको सबसे पहला बेनिफिट दिख रहा होगा, डिस्काउंट हमें 30% मिलता है सभी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग पे, जो कि हमें एएस के बाद मैनेजर तक सेम मिलता है। बट यहाँ पे हमें कैशबैक मिलता है 18%। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें टोटली मिलता है डिस्काउंट 48% प्रोडक्ट्स परचेजिंग पे। उसके बाद अगर आप थर्ड बेनिफिट देखोगे, दैट इज रेफरल बोनस, जो कि होता है 43%। और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो वॉल्यूम बोनस जो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर अर्न करता है, दैट इज 5%, सुपरवाइजर से 10% एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13 to 18%। एंड इसके साथ आप देख रहे हो एक और इनकम ऐड हो चुकी है, दैट इज लीडरशिप बोनस, जो कि होता है 6%। लीडरशिप बोनस बेसिकली वो होता है जो हमें मैनेजर टू मैनेजर रिसीव होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम लेवल पे हैं तो आपको अर्निंग नहीं आती है, बट जैसे आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर अगर आप खुद भी मैनेजर और आपके साथ में एक फ्रंट में भी आपके मैनेजर है तो आप उससे भी इनकम जनरेट करते हैं। उससे आपको वॉल्यूम बोनस नहीं आता है, उससे आपको आता है लीडरशिप बोनस। उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, एएस लेवल पे अगर आप और आपकी अपलाइन या फिर आपकी डाउनलाइन सेम लेवल पे है तो आपको एक दूसरे से पैसा नहीं आता है। ऑब्वियसली अपलाइन से तो वैसे ही नहीं आता। मैनेजर लेवल पे वॉल्यूम बोनस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट शो कर रखा है जिसको आप समझ सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, अगेन असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिनसे जो वॉल्यूम बोनस होता है वो होता है 13 से लेके 18% के बीच में। 13% तो मिनिमम होता ही होता है, कई बार 18% भी होता है। इट इज डिपेंड अपॉन बूस्ट बोनस, ठीक है। उसको आप समझ पाओगे, अलग वीडियो में उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, उसमें आप समझ जाओगे। नहीं तो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हो कि बूस्ट बोनस एक्चुअल में होता क्या है। फिर उसके बाद आप ब्लैक कलर में जो देखोगे वो होते हैं असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपके डाउन में, अगर आप मैनेजर है और आपके डाउन में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी टोटल टर्नओवर का जो बोनस आपको आएगा वो होगा 5% वॉल्यूम बोनस, ठीक है। रेड कलर में आपको अगेन यहाँ पे सुपरवाइजर दिख रहे होंगे। एंड सुपरवाइजर मैनेजर जो अर्न करता है सुपरवाइजर की टोटल टर्नओवर से जो उसको वॉल्यूम बोनस आता है वो होता है 10%। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया 6% आपको आपके मैनेजर डाउनलाइन से आता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वो वॉल्यूम बोनस नहीं होता, वो लीडरशिप बोनस होता है। अगर आप उसको समझना चाहते हो तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे जिसके बारे में मैंने आगे बताया हुआ है। आई होप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको मैनेजर लेवल तक का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा, सारी चीज़ आपको क्लियर भी हो गई होंगी एंड आप अभी एक्साइटेड हो गए अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी मार्केटिंग प्लान की प्रॉपर नॉलेज मिल सके और वो भी मेहनत करें अपने लेवल अप के लिए, सो दैट उनका लेवल अप हो और आप भी अपना जल्दी से जल्दी लेवल अप कर सकें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं मैनेजर के बाद का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि मैंने ये किया, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ग्लोबल रैली कैसे क्वालिफाई करना होता है और आगे के EMR, MR, फॉरेन ट्रिप्स किस तरीके से क्वालिफाई होते हैं, चेयरमैन बोनस किस तरीके से क्वालिफाई होता है एंड मैनेजर के बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो अनलॉक हो जाते हैं, आप उनको किस तरीके से क्वालिफाई करोगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मे भी हो सकता है तब तक मेरा सेकंड पार्ट आ भी चुका हो, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हो, सो दैट आपको मैनेजर के बाद कौन से पर्क्स मिलते हैं, कौन से इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप उनके बारे में भी पता कर सको और उनको भी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सको। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।